हम्म, तोड़ दीजिए। हम्म। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो, am I audible? Hello, am I audible? हेलो। ओके। हम लोग आज क्या करने वाले थे? लास्ट क्लास में क्या खत्म हुआ था? हेलो। लास्ट क्लास में कौन सा चैप्टर खत्म हुआ था? आज क्या करने वाले थे? क्या बताए थे? अच्छा, लास्ट क्लास में केमिकल रिएक्शन खत्म हो गया। केमिकल रिएक्शंस हैज बीन कंप्लीटेड होते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने देते हैं। आप पीरियोडिक टेबल बताए थे ना, या स्ट्रक्चर ऑफ एटम? स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। सर पीरियोडिक टेबल यूनिट टेस्ट में है सर, पीरियोडिक जून टेबल का एंड में होगा। जून में है, ठीक है। सर आई के बाद एक वो होगा पीरियोडिक। पीरियोडिक टेबल। हम तो सबसे पहले ये बताओ, स्कूल एग्जाम्स का अपडेट बताओ। ये तुम लोग तो चैप्टर्स बहुत हेरफेर हो रहा है। इस हिसाब से शेड्यूल करेंगे तो सिलेबस खत्म भी नहीं कर पाएंगे। चैप्टर से शेड्यूल बताओ। तो इसका एग्जाम का शेड्यूल दिया है, पहले वो बताओ। सर मेरा दे दिया है एजी चर्च का। स्कूल स्कूल का नाम बताओ। सर एजी चर्च, एजी चर्च एजी सोदपुर या आसनसोल? सोदपुर। एजी सोदपुर। कौन सा चैप्टर बचा है जो अभी तक नहीं हुआ है? नहीं सर, बस एक पीरियोडिक टेबल बचा है, बाकी सब हो गया है। अच्छा, पीरियोडिक टेबल बचा है, बाकी हो गया, ठीक है। और अदर्स स्कूल का क्या अपडेट है? अदर्स सर पैट्रिक्स का केमिस्ट्री एग्जाम 8 जुलाई को। 8 जुलाई को? अच्छा। कुछ चैप्टर है ऐसा जो अभी तक नहीं पढ़ाए हैं हम? सर सिलेबस नहीं दिया, लेकिन बोला है कि फर्स्ट चैप्टर आ सकता है जो हो गया। अच्छा, ठीक है। ये एग्जाम था अभी एजी का? सर अभी तक शेड्यूल तो वैसा नहीं आया है, बट कहा जा रहा है कि या तो जून के एंड में होगा या जुलाई के फर्स्ट वीक में। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई मान के चलते हैं, जून में नहीं करवा पाएगा लॉकडाउन की वजह से। ठीक है। एजी पैट्रिक्स हुआ। और कोई स्कूल के बच्चे हैं यहाँ पर? Students who are from others school, anyone present here? No one, ठीक है। That means सिर्फ पीरियोडिक टेबल कराना है ना? अच्छा। लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री हो दिया है। केमिकल चेंजेस एंड रिएक्शन हो दिया है। यस सर, यस। ठीक है, 2 चैप्टर हुआ है। वाटर नहीं हुआ है ना? नहीं, वाटर नहीं हुआ है। पीरियोडिक टेबल, ठीक है। ठीक है, चलो। ठीक है, पीरियोडिक टेबल
उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा। ठीक है, तो देखो पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल नाम से हमको क्या पता चल रहा है कि ये तो हमको टेबल दिखाई देगा, ठीक, और उसमें कुछ चेंजेस भी हमको मिलेगा इन पीरियोडिक ऑर्डर में, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट इज पीरियोडिक टेबल ना, पीरियोडिक टेबल हम लोग क्या बोल सकते हैं, पीरियोडिक टेबल इज एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन सम डिफरेंट या फिर इन सम कैरेक्टरिस्टिक्स वे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वे में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है, ऐसा एक टेबल को बोला जाता है पीरियोडिक टेबल, ठीक। अब कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स ये हम लोग बाद में देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लेकिन हम लोग पीरियोडिक टेबल अगर पूछा जाए तो पीरियोडिक टेबल है क्या, तो बोल सकते हैं इट इज एन arrangement of well known elements. Sir, you are recording this video. Yes, definitely I'm recording this video. It is an arrangement of well known elements according to some characteristics, according to some characteristics, ठीक है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बेस करके एलिमेंट्स का जो अरेंजमेंट मिलेगा इन टेबुलर फॉर्म, इन टेबुलर फॉर्म इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। तो अभी सबसे पहला बात यह है कि हमको ये पीरियोडिक टेबल बनाने का जरूरत क्या था, व्हाट वाज द रीजन टू फॉर्म दिस काइंड ऑफ टेबल। तो देखो सबसे बेसिक पोर्शन क्या है, ऐसे समझो घर में हम लोग जब भी सुबह उठते हैं तो सुबह उठने के बाद अपने बेड को अच्छे से साफ करते हैं, बेड का जो भी हम लोग वो टॉवेल या फिर क्या बोलते हैं, जो भी बेडशीट्स यूज करते हैं, जो भी पिलो यूज करते हैं, उसको वापस से सही सही जगह पे रखते हैं, सही से फोल्ड करके रखते हैं, बुक्स को बुक सेल्फ में अच्छे से रख देते हैं, पेन को पेन स्टैंड में रख देते हैं। ऐसे रखने का रीजन क्या है, क्यों करते हैं, जनरल लाइफ में डेली लाइफ में हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, कोई बोल पाओगे नॉर्मल कॉन्सेप्ट से। सर सर ताकि साफ सुथरा रखने के लिए। साफ सुथरा रखने के लिए। सर अरेंज रहेगा तो मतलब किसका क्या प्रॉपर्टी है पता करने में आसानी होगा। अरेंज रहेगा तो हम लोग बाद में उस चीज को अच्छे से ढूंढ भी सकते हैं, बुक को ढूंढना होगा तो बुक सेल्फ में जाएंगे, पेन को ढूंढना होगा तो पेन स्टैंड देखेंगे, बेडशीट या पिलो चाहिए तो बेडशीट या पिलो के लिए कबर्ड पे जाएंगे, कबर्ड में जाएंगे, कबर्ड में जाते बुक नहीं ढूंढना पड़ेगा। तो सही से अगर अरेंज रहा तो हम लोग बहुत सारा प्रॉपर्टीज हम लोग देख सकते हैं, अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। आदित्य प्रत्युष राजस्व, आदित्य प्रत्युष राजस्व, श्रेयस उत्सव ऐसा श्रेयस उत्सव ऐसा सायन सायन So can you hear me? मेहुल सिंह, अच्छा यस आई कैन हियर यू। Sorry, I was a little late because in my side the network was very weak and so it was very fluctuating while I was trying to join. ओके, नो प्रॉब्लम, ओके ठीक है। तो हम लोग क्या बोल रहे थे, हम लोग तो जो भी सामान दिया है, जो भी बेडशीट से बूट है पिलो, घर में अगर उसको अच्छे से सजाते रहते हैं तो हमको वो ढूंढने में इजी होता है, दिखने में भी अच्छा लगता है। तो इसीलिए साइंटिस्ट लोग भी क्या किए कि उस टाइम पे जितने भी एलिमेंट्स नोन थे उन लोगों के पास, जितना भी नोन था उसको वो एक टेबुलर फॉर्म पे अरेंज कर दिए, ताकि एलिमेंट्स को ढूंढने में भी आसानी हो
और एलिमेंट्स कैसे बिहेव कर रहा है ये भी आइडेंटिफाई करने में हमको हेल्प मिलेगा। तो ये एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट है तो ये इस हिसाब से बिहेव करेगा, ये एलिमेंट यहाँ पर है तो इस हिसाब से वो बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये था मेरा बेसिक रीजन कि हम लोग एलिमेंट्स को स्टडी अच्छे से कर पाए, इसलिए उसको अरेंज किया गया था। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ हमको दिमाग लगाना नहीं है। अब ये जो एलिमेंट दिया गया था ना, तो ये एलिमेंट का बहुत सारा प्रोसेस था जिसमें हम लोग को बहुत सारे साइंटिस्ट का बहुत सारा लॉ भी हमको यहाँ पर पढ़ना है, जिसमें से हम लोग सबसे फर्स्ट आज पढ़ेंगे दैट इज द डोबेरेइनर्स ट्रायड लॉ। डोबेरेइनर्स ट्रायड लॉ। ठीक, साइंटिस्ट थे एक डोबेरेइनर, वो एक ट्रायड लॉ दिए थे एलिमेंट्स को अरेंज करने के टाइम। सर वीडियो अचानक थोड़ा क्या हुआ वीडियो अचानक? नहीं सर, वीडियो ठीक है। सर वीडियो अचानक थोड़ा हेजी हो गया है, नेटवर्क भी सही है। नहीं सर, ठीक है, सही दिख रहा है। हाँ सर, क्लियर हो गया, क्लियर। ठीक है, सर वो लाइनिंग्स मोटा हो गया था, उतना हेजी नहीं हुआ था। अच्छा ठीक है, नेटवर्क इशू हो सकता है। 4-5 दिन से जो वेदर चल रहा है सभी तो पता है, इस वेदर में सिग्नल नहीं है, एकदम भी नहीं है, बस इसीलिए जो भी प्रॉब्लम्स हो रहा है। तो देखो डोबेरेइनर्स ट्रायड लॉ में क्या बता रहे हैं। ट्रायड का क्या मतलब होता है? ट्रायड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 3। अब ये 3 पर्सन भी हो सकता है, 3 एलिमेंट्स भी हो सकता है, 3 प्लांट्स भी हो सकता है, 3 ह्यूमंस भी हो सकता है। ट्रायड का मतलब होता है 3, जैसे क्वाड का मतलब होता है 4, वैसे ट्रायड का मतलब होता है 3। तो डोबेरेइनर्स 3 एलिमेंट को अरेंज किया था या फिर 3 एनिमल्स को अरेंज किया था। कौन सा? हम लोग क्या पढ़ रहे? पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे। पीरियोडिक टेबल में किसके बारे में पढ़ सर रहे? केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो एलिमेंट्स ही ना अरेंज होगा। एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे। हाँ, तो डोबेरेइनर्स 3 एलिमेंट्स को अरेंज किए थे। अब बात यह है कि 3 एलिमेंट्स को अरेंज कैसे किए थे, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली? तो ही अरेंज 3 एलिमेंट्स इन वर्टिकल वे लाइक दिस, मतलब 8 एलिमेंट्स यहाँ, 8 एलिमेंट्स उससे नीचे और 8 एलिमेंट्स इससे नीचे। डोबेरेइनर्स 3 एलिमेंट्स तो अरेंज किए थे वर्टिकल। सपोज मान लो यहाँ पर एक एलिमेंट है ए, यहाँ पर एक एलिमेंट है बी, यहाँ पर एक एलिमेंट है सी सपोज। तो डोबेरेइनर्स अपने इस ट्रायड लॉ में क्या बता रहे हैं ना, ही वाज डिक्टेटिंग दैट, तो ये जो एलिमेंट हम लोग बी लिखा हुआ है जो कि बीच में प्रेजेंट है, ये वाला एलिमेंट, वो बोल रहे इसका जो एटॉमिक मास होगा, इसका जो एटॉमिक मास होगा वो मास इन दोनों के मास का मीन बनेगा, मीन या एवरेज बनेगा। ठीक, दैट्स मीन अगर हमको एटॉमिक वेट ऑफ बी अगर कैलकुलेट करना हो तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट विल बी एटॉमिक वेट ऑफ ए प्लस एटॉमिक वेट ऑफ सी। मीन निकालना है या एवरेज निकालना है तो डिवाइड किससे करेंगे, 2 से या 3 से? सर 2 से, 2 एलिमेंट का 2 एलिमेंट है, 2 से। ठीक, तो डोबेरेइनर से ही बता रहे सिंपल वे में कि जब हम लोग 3 एलिमेंट्स को वर्टिकली अरेंज करेंगे तो जो मिडिल एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट है इट विल बी इक्वल और नियरली इक्वल टू द मीन ऑफ द रेस्ट टू एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट। इट विल बी इक्वल और nearly equal to the mean of the atomic weight of raised to element। ठीक है, तो हम लोग सिंपली सबसे पहले इसका हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे। तो वो क्या बता रहे कि वो बता रहे दी एटॉमिक वेट
of middle element the atomic weight of middle element is equal or nearly equal to the mean of atomic weight of rest two elements. बचे हुए दो एलिमेंट्स का जो एवरेज होगा वो होगा सर एक मेरा, बार पिछला स्लाइड दिखाइए ना। हाँ जस्ट अ सेकंड, जो मेरा एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट्स है वो मेरा रेस्ट टू एलिमेंट्स का मीन या फिर एवरेज होगा। ठीक है, ये होता है उसका स्टेटमेंट। तो फर्स्ट स्लाइड जल्दी से नोट डाउन करो जिसको जितना लिखना है, फिर सेकंड स्लाइड में हम लोग स्टेटमेंट और फिर एग्जांपल देखेंगे। सर जो लिखे हैं समझ में नहीं आ रहा, सारा लाइन ठीक हो गया है फिर से। सारा लाइन सर ठीक हो गया, ठीक हो गया। हाँ सर हर 1 मिनट में हो जा रहा है। हर 1 मिनट में हो जा रहा है। क्या तेरे बताओ, जितना वेदर इतना खराब है, तुम लोग के घर पे उधर भी बारिश हो रहा होगा, यस सर। तब कंटिन्यू ये लगाते रहता है। अभी और भी 2-3 दिन चलेगा कंटिन्यू, तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। और इस साल थोड़ा ज्यादा ही साइक्लोन ये आ रहा है। तब फिर से वैसे ही होगी। हाँ ऐसा नहीं ब्लैक दिख रहा है, ब्लैक क्यों दिखना, तो ब्लैक तो नहीं दिखना चाहिए। एक बार रिज्वाइन करके देखो वापस से। सर तब से रीजॉइन बहुत बार कर चुकी पर फिर भी वो सेम स्क्रीन पूरा ब्लैक आ रहा है। बाकी होता तो ब्लैक नहीं है। नो सर, सर आपका नेटवर्क ठीक है, इसमें दिखा भी रहा है, हम ही लोग का नेटवर्क खराब है। हाँ मेरा नेटवर्क नहीं, मतलब मेरा खराब होता तो सभी तो नहीं दिखता ना। ऐसा नहीं, रूम चेंज करके देते हो अगर, Sir, I can send you the screenshot also. ओके अगर पॉसिबल है तो कोई और रूम में या फिर कोई और प्लेस में एक बार कनेक्ट करके देखो। हो सकता है उस रूम में तुम्हारा सिग्नल भी थे इसलिए शायद नहीं दिख रहा है। किसी और रूम में एक बार जाकर देखो अगर पॉसिबल है तो। सर वो क्या चीज लिख, एटॉमिक वेट ऑफ बी। भी आ रहा है। सर हो गया। कौन पूछ रहे थे एटॉमिक वेट क्या लिखे? एटॉमिक वेट ऑफ बी है, दिस इज एटॉमिक वेट ऑफ ए है, दिस इज, एंड दिस इज एटॉमिक वेट ऑफ सी। सर डन। ओके ऐसा नहीं आया सिग्नल? टेस्ट पेपर चाहिए, कॉपी नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, कॉपी कर लो। सर ओके सो ये स्टेटमेंट कॉपी सर कर। जो पिछला क्लास करवाए थे उसका वीडियो अपलोड हुआ था। पिछला क्लास करवाए थे उसका वीडियो? यस सर, अपलोडेड। अच्छा हो क्या है, देखो वीडियो अपलोड हुआ है या नहीं ये ऑफिस में पूछ लेना, क्योंकि वो अपडेट ऑफिस में करता है, वो हमको पता नहीं है। नहीं ओके सर, सर। सर 130621 का वीडियो है सर। हाँ तो है तब। चलो ये स्टेटमेंट नोट डाउन करो। ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट है डबल एनर्स ट्रायड लॉ का। हो जाए तो बोलो, एग्जांपल देंगे। सर इसमें गलत क्या है, ये तो लगभग सही है। क्या? सही, ये जो डोबरेनर्स ट्रायल लॉ है। हाँ तो हम गलत कहाँ बताएं?
अभी तक तो हम गलत नहीं बताए ना, गलती कहाँ पर है वो तो बाद में आ रहे हैं। नहीं सर, आपने ये सर आप नहीं बताया, पर मतलब बोलता हाँ है। समझ रहे हैं। हाँ आएंगे, वो उसमें भी आएंगे, तो गलती बाद में जाएंगे ना, पहले क्या सही था वो तो पहले जान ले, धीरे धीरे जाएंगे ना। अब अगर तुम तो बोले दादी तुम अगर एक फ्लैट में जाओ जहां पर थर्ड फ्लोर पे जाना है तो यू हैव टू गो फर्स्ट फ्लोर देन सेकंड फ्लोर देन थर्ड फ्लोर, यू कांट गो थर्ड फ्लोर विदाउट गोइंग टू द सेकंड फ्लोर, धीरे धीरे चलते ना स्टेप बाय स्टेप। तो देखो ये जो स्टेटमेंट दिया था एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट सडन ठीक है, इस मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट है वो इक्वल होगा या नियरली इक्वल होगा रेस्ट ऑफ द टू एलिमेंट्स के साथ। तो इसके रेस्पेक्ट में वो एग्जांपल भी दिए होंगे, अपना एविडेंस भी दिए होंगे, तो एविडेंस देते हैं। तो अरेंजमेंट ऐसा था कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तीन एलिमेंट तो वो अरेंज किए, तीन एलिमेंट्स तो वर्टिकली वो अरेंज किए, जिसमें से लिथियम का एटॉमिक वेट कितना है, लिथियम का एटॉमिक वेट है 7, पोटेशियम का एटॉमिक वेट कितना है, पोटेशियम का एटॉमिक वेट है 19। अब देखो अगर हम लोग यहाँ पर सोडियम का एटॉमिक वेट निकाले तो सोडियम का एटॉमिक वेट ऐसे निकलेगा लिथियम प्लस पोटेशियम बाय 2। तो लिथियम का वैल्यू कितना है, लिथियम का वैल्यू है 7, इसका वैल्यू है 19, सॉरी पोटेशियम तो 19 नहीं 39, 19 तो एटॉमिक नंबर होता है, 19 एटॉमिक नंबर होता है, 39 होता है उसका एटॉमिक मास। तो ये कितना हुआ 39 प्लस 7 46/2 46/2 दैट इज 23। और सोडियम का एक्चुअल जो एटॉमिक वेट है वो भी 23 है, ठीक है। एक्चुअली मतलब हम लोग 23 लिखते हैं, एक्चुअली में एकदम अगर एग्जैक्टली पूछा जाए तो एग्जैक्टली होता है 22.98 के आसपास या फिर 22.899 के आसपास, 22.9 के आसपास होता है, जिसको हम लोग 23 एज्यूम करते हैं, हमेशा 23 ही लिखते हैं। तो यहाँ से दिखाई भी दे रहा है कि हाँ अगर ये तीन एलिमेंट्स अरेंज है वर्टिकली तो इन दोनों का जो एटॉमिक वेट है उसका एवरेज मेरा सोडियम तो दिखाई दे रहा है, हो गया। तो वो जो बता रहे वो सही बता रहे। फिर से मान लो, फिर से मान लो कि हम लोग दो एलिमेंट और ले रहे हैं, मान लो एग्जांपल दिया है एक ही कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ठीक है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम दिया हुआ है, जहां पर एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज 40, एटॉमिक मास ऑफ बेरियम इज 137। 137। तो अगर इन दोनों का हम लोग एवरेज निकालेंगे तो स्ट्रोंशियम निकल जाएगा, दैट इज कैल्शियम प्लस बेरियम बाय 2। तो कैल्शियम का हो गया 40, इसका हो गया 137/2, ये कितना हो रहा है 177, दैट इज 2 8 16, 2 8 16 सर 88.5। 88.5। तो स्ट्रोंशियम का एक्चुअल जो होता है दैट इज 88 होता है, और मेरा यहाँ पर आ रहा है 88.5, तो नियरली इक्वल है ना, सिर्फ 0.5 के आसपास, तो ये वैलिड माना जाएगा, ठीक है, ये वैलिड माना जाएगा। तो जो डोबरेनर्स बोल रहे थे कि हाँ अगर हम लोग एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे वर्टिकली तो उसका जो भी मिडिल एलिमेंट रहेगा, मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट है वो फर्स्ट और लास्ट से एटॉमिक वेट का एवरेज है, तो वो जो बोले वो सही था। उसके बाद ये थोड़ा स्टडी में आया, साइंटिस्ट लोग इसके लिए स्टडी करने लगे, स्कूल में पढ़ाया जाने लगा, लेकिन आफ्टर सम डिकेड्स इसमें कुछ ड्रॉबैक देखने को मिला। क्या ड्रॉबैक देखने को मिला, ये ड्रॉबैक देखने को मिला कि अगर एक ही वर्टिकल सीरीज में बहुत सारे एलिमेंट है
जिसमें ऊपर की तरफ तो मान लो कि दिखाई दे रहा है, तो नीचे की तरफ दिखाई नहीं दे रहा है। किसी किसी सीरीज में नीचे की तरफ ये फॉलो कर रहा है ट्रेंड, तो ऊपर की तरफ फॉलो नहीं कर रहा है। मतलब ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट हमेशा के लिए लागू नहीं है, सब एलिमेंट्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, स्पेशली हेवी एलिमेंट्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। तो इसीलिए क्या किया कि आफ्टर सम डिटेल्स ये लॉ को डिस्कार्ड कर दिया गया, इसको कैंसल कर दिया गया कि नहीं, ये यूनिवर्सली ट्रूथ नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा ही एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन तो केमिस्ट्री में हर जगह पर है, लेकिन इसमें थोड़ा ज्यादा ही एक्सेप्शन है, इसलिए इसको डिस्कार्ड कर दिया गया। तो हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे डिस्कार्डिंग रीजन फॉर डिस्कार्डिंग द ट्राइड लॉ। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं बताओ पहले, यहाँ तक किसी को डाउट है? नो सर। चलो पहले इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। कर लिए। ठीक है, कोई है जिसका नहीं हुआ है अभी तक? सर वेट हो जाए तो अच्छा बताओ। ठीक है। अच्छा, तो अब हम लोग देखेंगे रीजंस फॉर द डिस्कार्डिंग लॉ ऑफ ट्राइड। क्या रीजंस था? तो देखो फर्स्ट क्या था, इट इज नॉट वैलिड, इट इज नॉट वैलिड फॉर हेवियर एलिमेंट्स, हेवियर एलिमेंट्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं था। सर एग्जांपल? हेवियर एलिमेंट्स वो 137 जो है ना, उसके लिए वो रियली हो दिया आफ्टर 50 60 70 80 जो एटॉमिक मास है, उसके बाद से ये एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। ओके। ठीक है, फिर जाते सेकेंडली क्या बोला जाएगा, इट इज नॉट वैलिड in the same family for some time, in the same family मतलब अभी जो बताई थी, एक ही वर्टिकल सीरीज है जिसमें ऊपर की तरफ फॉलो कर रहा है तो नीचे की तरफ फॉलो नहीं कर रहा है, ऐसा। ठीक, जैसे कि एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं, चलो फ्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन का लेते हैं। ठीक, तो फ्लोरीन का एटॉमिक मास कितना बताओ? फ्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 19, 19 होता है, 9 एटॉमिक नंबर, 19 एटॉमिक मास। फ्लोरीन का हो जाता है 80, सॉरी ब्रोमीन का हो जाता है 80, फ्लोरीन का तो निकालना है। तो Cl कितना निकलेगा? Cl निकलेगा फ्लोरीन प्लस ब्रोमीन बाई 2, दैट इज 19 प्लस 80 बाई 2, that is 99 by 2, that is 49.5, यही होगा ना। लेकिन Cl का जो Yes, sir. एटॉमिक मास है दैट इज 35.5। तो देखो 35.5 और 49.5 दे आर नॉट नियरली इक्वल, नियर Yes, अबाउट sir. 14 यूनिट्स का डिफरेंट है। 14 यूनिट मतलब ह्यूज डिफरेंस। ठीक है, तो इसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, इसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर हम लोग इसी सीरीज में देखेंगे, इसी सीरीज में अगर हम लोग देखेंगे, ब्रोमीन के नीचे कौन है? आयोडीन है। ठीक है, ब्रोमीन के नीचे कौन है? आयोडीन है। फ्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो आयोडीन का जो एटॉमिक मास होता है, आयोडीन का एटॉमिक मास होता है 127, 127। तो अगर हम लोग आयोडीन तो लेना है तो फिर से ग्रुप ऑफ ट्राइड बनाना पड़ेगा। तो अभी मेरा ग्रुप ऑफ ट्राइड कौन सा बनेगा? अभी ग्रुप ऑफ ट्राइड ये बनेगा, क्लोरीन से लेकर आयोडीन तक।
तो हम लोग किसके लिए निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे ब्रोमीन के लिए। तो ब्रोमीन अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, क्लोरीन प्लस आयोडीन करना पड़ेगा। जहां क्लोरीन का है 35.5, आयोडीन का है 127 डिवाइडेड बाय 2। जल्दी से बताओ ये कितना हो रहा है, ये कितना हो रहा है 127 और 35.5 मतलब सर 162.5 162.5 होते बाय 2, दैट इज इक्वल्स टू 81.25। तो देखो Yes. ये मेरा है ब्रोमीन का है 80 और ये है 81, ठीक है 1 यूनिट का डिफरेंस है, दैट इज नियरली इक्वल, फिर भी चलेगा। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया ना, 14 यूनिट मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो एथी सीरीज में, एथी फैमिली में फर्स्ट 3 के लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन नेक्स्ट 3 के लिए स्लाइटली एप्लीकेबल है, तो ऐसा कैसे चलेगा, ठीक। दैट्स व्हाई ये दो रीजन के वजह से ये लॉ डिस्कार्ड कर दिया गया। हियर इट इज एक्सप्लेन्ड विथ एग्जांपल, यू हैव टू पुट दिस काइंड ऑफ एग्जांपल, ठीक। सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक मास याद नहीं रहेगा, इसलिए जो बुक में दिया हुआ है उसको ही याद रखो, या फिर जो बता दिए बस उतना ही याद रखो, उससे बाहर नहीं। एग्जाम्पल भी जब हम लोग लिखेंगे तो हम लोग इतना ही लिखेंगे, बस इससे ज्यादा और नहीं लिखेंगे, ठीक। चलो जल्दी से इसको नोट डाउन करो। Sir, done. ओके वेट ठीक है, डन। ठीक है। कोई है जिसका अभी तक नहीं हुआ है, Sir, completed. ठीक है। तो जब न्यूलैंड्स जब डोबेराइनर्स का लॉ डिस्कार्ड कर दिया गया, उसके बाद साइंटिस्ट और एक साइंटिस्ट अपना एक लॉ लेते आए थे, that was named as साइंटिस्ट न्यूलैंड, जिसको बोला जाता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स Sir, लॉ octaves. ऑक्टेव, यस, TAVES, Okay. नॉट ऑक्टेट। ऑक्टेट अलग है, ऑक्टेव अलग है, यहाँ पर ऑक्टेव TAVE, कंफ्यूज नहीं होना है, हम Okay, वापस से sir. कैपिटल में लिख दिए ऑक्टेव, और एक होता है ऑक्टेट, हियर इट नॉट ऑक्टेट, हियर ऑक्टेव। तो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में क्या बोल रहा है, देखो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में ये बोल रहा है कि मेरे पास 7 एलिमेंट्स को ये अरेंज किया, ये एलिमेंट्स को अरेंज किया कैसे, हॉराइजेंटल वे में। ये एलिमेंट्स तो अरेंज किया हॉराइजेंटल वे में, जहां पर ये बोल रहा है कि एलिमेंट्स को अरेंज करने के बाद सपोज ऐसे अरेंज किया ABCDEFGHIJKLMN, अरेंज किया हॉराइजेंटल वे में। सो ही
he was saying that after every सेवेंथ एलिमेंट जो 8 एलिमेंट मिलेगा, एवरी 8 एलिमेंट तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये रहा 8 एलिमेंट, तो एवरी 8 एलिमेंट showing the property similar to the एलिमेंट प्रेजेंट जस्ट above to it, उससे ऊपर जो एलिमेंट जस्ट प्रेजेंट है उसके साथ वो प्रॉपर्टी शो करेगा। अब अगर हम लोग इसको 8 एलिमेंट माने, सपोज इसको 8 एलिमेंट माने, तो इसका ऊपर वाला एलिमेंट कौन है? बी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट मीन ये होगा इसका ऊपर, तो आई का प्रॉपर्टी किसके साथ शो होगा? सेम होगा बी के साथ। बी के साथ। तो न्यूलर्स यही बता रहे थे जब हम लोग एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टली अरेंज करेंगे तो एवरी eighth element showing the property similar to the element which is placed just above to it। यस सर। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी मेरा रिपीटेशन वे में चलेगा, जहां से भी स्टार्ट करो, कहीं से भी स्टार्ट करो, 8th एलिमेंट का प्रॉपर्टी उसके साथ सेम मिलेगा। तो न्यूलैंड्स अपने स्टेटमेंट में क्या बता रहे? वो बता रहे थे when elements are arranged किससे? एटोलिन टू एटॉमिक मास, क्योंकि इससे आगे भी जो था एटॉमिक मास के ऊपर कैलकुलेशन चल रहा है अभी। तो when elements are arranged according to increasing of atomic mass in horizontal way, ठीक है, the properties of every 8th element, the properties of every 8th element starting from any element or a repetition of the properties of starting element, जो भी स्टार्टिंग एलिमेंट है उसके साथ प्रॉपर्टी मेरा सेम शो करेगा। एवरी 8th एलिमेंट उसमें प्रॉपर्टीज मेरा रिपीटेशन हो रहा है बस। तो इसको क्या बोला दिया ना उस टाइम पे, इसको सारे गामा पा से भी रिलेट किया दिया। तो हम लोग जब म्यूजिक सीखते हैं तो हम लोग सुनते हैं ना सा रे गा मा पा दा नी सा, फिर सा कहाँ पर आया? फिर सा यहीं पर आया ना। तो संगीत का 7 सुर, म्यूजिक का 7 सुर जो बोला जाता है वो 7 ये रहा। फिर जो 8वां Yes, सुर है वो 8वां सुर क्या है? जहां से स्टार्ट किए उसी का रिपीटेशन है। तो इससे सारे गामा पा के साथ कनेक्ट करते भी अरेंज किया गया था, जहां पर बोला गया एवरी 8th एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट वाला एलिमेंट के प्रॉपर्टी के साथ एकदम सेम बनेगा या फिर सिमिलर होगा। सर। और हाँ सर लास्ट लाइन क्या लिखा है? और फिर स्टार्टिंग एलिमेंट। चलो जल्दी से नोट डाउन करेंगे, और कोई डाउट है तो बोलेंगे। हो जाए तो बोलो। सर डन। ओके, कोई है जिसका नहीं हुआ है?
कोई है जिसका नहीं हुआ है? सबका हुआ? अब देखो आफ्टर सम टाइम क्या किया गया ना, आफ्टर सम टाइम इसको भी डिस्कार्ड कर दिया गया। आफ्टर सम टाइम इसको भी डिस्कार्ड कर दिया गया। क्यों? रीजन मेरा वही है कि ये भी हेवियर एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं था। रीजन वही है कि ये एप्लीकेबल नहीं था। किसके लिए? हायर एलिमेंट्स के लिए। इट इज नॉट वैलिड फॉर हेवियर एलिमेंट्स। हेवियर एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं था। फिर जाते और क्या ड्रॉबैक है? नॉट all the elements were known to them. Not all the elements were known to him. उसके पास सारे एलिमेंट्स की जानकारी नहीं था। ठीक है, जब सारे एलिमेंट्स का जानकारी हो गया तब वो चेंज हो गया था पोजीशन एलिमेंट्स का। फिर जब और क्या ड्रॉबैक है कि ही प्लेस्ड some different property elements, some different property elements together, एक साथ प्लेस कर दिया था। ठीक है, एक साथ वो प्लेस किया था। तो एग्जांपल्स भी है जैसे कोबाल्ट और निकेल, तो एक साथ प्लेस कर दिया था। तो देखो कोई भी लॉ जो था, न्यूलैंड्स हो या फिर डोबेरेनर्स हो, बेसिक डिफरेंस कहाँ, मतलब बेसिक सिमिलरिटी कहाँ पर है डिस्कार्ड होने का? कि एक तो वो हेवियर एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल ही नहीं था, और मैक्सिमम एलिमेंट्स तो उस टाइम पे साइंटिस्ट लोग जानते भी नहीं थे। बहुत रियरली एग्जांपल्स वर नोन टू देम। एलिमेंट्स का जो भी नाम था वो रियरली उन लोगों के पास जानकारी था। अब न्यूलैंड्स यहाँ तक क्लियर है? यस सर, क्लियर है। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो एक बार बोल सकते हो। नो सर, लिखना है। ठीक है, नोट डाउन करो इसको जल्दी से। हो जाए तो बोलो। यस सर, वेट। हाँ ठीक है, वेट कर रहे हैं इसलिए बोलो, हो जाए तब बोलना। हुआ? सर लास्ट पॉइंट यस सर, हो गया। सर हो गया। ठीक है, तो देखो जब ये देखा जा रहा है कि न्यूलैंड्स का लॉ,
डबल एनर्स लॉ, ये सब लॉ स्टार्ट होने लगा। उस टाइम पे और भी एक साइंटिस्ट थे जो कि अपना रिसर्च कर रहे थे एंड जो एक्चुअली पीरियोडिक टेबल डेवलपमेंट में मेजर रोल प्ले किए थे। एंड द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज और वाज, कुछ भी बोल सकते हो, अभी भी वो नाम है ही। तो द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज मेंडेलीव। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे मेंडेलीव्स का लॉ। ठीक, तो अब हेडिंग करो मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ। मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ, मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ। तो देखो मेंडेलीव्स क्या कर रहे थे, तो मेंडेलीव्स भी एलिमेंट्स को सजा रहे थे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वे में सजा रहे थे, बहुत सारा वे में वो सजा रहे थे। तो उसमें वो क्या बोल रहे, उसमें वो सजाने के बाद देख रहे थे कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल सर एंड, सर हाँ बोलो। सर हम बोल रहे थे कि आप पहला लॉ का कुछ एग्जाम्पल नहीं दिए। हाँ दिए थे, सर मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा था उसमें। पहला लॉ का एग्जांपल क्यों नहीं दिए, यही तो है एग्जांपल, अच्छा सर, नहीं सर ये वाला नहीं सर ये इसका वाला। बाद, नहीं सर इसका बाद वाला लॉ का इसके पूछ बाद सर, न्यूलैंड्स वाला। न्यूलैंड तभी तो एग्जांपल दिए नहीं, अच्छा नहीं दिए ना, सॉरी। ठीक है, यहाँ पर प्लेस कर लो। देखो सपोज मान लो ऐसा है, हाइड्रोजन के बाद है लिथियम, तो लिथियम, बेरिलियम, फिर आएगा बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। यहाँ पर अरेंज दिया गया था सोडियम और मैग्नीशियम, फिर ऐसे चलते चल रहे। तो जहां पर देखा गया था ये कि सोडियम मेरा 8 एलिमेंट बन रहा है, सोडियम 8 एलिमेंट है, तो इसका प्रॉपर्टी सिमिलर हो रहा है लिथियम के साथ। उस टाइम पे जो एलिमेंट्स नोन था उसका ऐसे अरेंजमेंट किया गया था, लिथियम बेरिलियम ये सब नोन था। तो जहां पर देखा गया कि सोडियम तो प्रॉपर्टी लिथियम के साथ हो रहा है, मैग्नीशियम तो प्रॉपर्टी बेरिलियम के साथ हो रहा है। ये एग्जांपल लिख सकते हो। ओके सर। अब एक बात थोड़ा ध्यान से देखो, हम लोग मानते हैं कि चैप्टर अभी स्टार्ट हो रहा है, लेकिन नोबल गैसेस के बारे में सब तो पता है नियर अबाउट। तो देखो उस टाइम पे ना नोबल गैसेस के बारे में जानकारी नहीं था, न्यूलैंड तो नोबल गैस के बारे में जानकारी नहीं था, इसलिए देखो यहाँ पर फ्लोरीन के बाद सीधा सोडियम आया। लेकिन एक्चुअली में क्या है ना, फ्लोरीन के बाद नोबल गैस आता है, तो नोबल गैस का जानकारी नहीं था, इसलिए ये लॉ मेरा उस टाइम पे वैलिड था। जैसे ही नोबल गैस आया ये पूरा का पूरा डिस्कार्ड हो गया, क्योंकि आठवां एलिमेंट कौन बन रहा है, अगर नोबल गैस है तो आठवां एलिमेंट नियॉन बनेगा, आठवां एलिमेंट तो मेरा सोडियम बन ही नहीं रहा है, तो ये लॉ का तो कुछ एग्जिस्टेंस ही नहीं रहा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं नंबर 4 में, आफ्टर डिस्कवरी of noble gases या noble elements, this law was totally discarded. This law was totally discarded. समझे बात को, नोबल गैस के बारे में जानकारी नहीं था, इसलिए आठवां एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट के नीचे आ रहा है, लेकिन एक्चुअली में आठवां एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट के नीचे आ ही नहीं रहा है। नोबल गैस जब आया तो देख रहे थे वो तो अलग ही एक एलिमेंट बन गया। ठीक है, यस सर। चलो सर एक सेकंड वो लास्ट पॉइंट लिख रहे थे।
हो जाए तो बोलना। तो वो टोटली के नीचे क्या लिखे हैं? डिस्कार्डेड, यहाँ पर वो पोटियम से नीचे चला दिया है, डिस्कार्डेड डन। होते हैं। तो देखो मेंडलीव्स क्या बोल रहा है कि मेंडलीव्स बोल रहा है कि जो भी एलिमेंट्स हम लोग अरेंज किए हैं हॉरिजॉन्टली वर्टिकली सब तो मिलाकर, तो वो बोल रहा है कि उस एलिमेंट सब का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो भी है वो पीरियोडिकली चेंज होगा किससे? अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास। The statement was physical and chemical properties of elements are a periodic function of their atomic mass मतलब जो भी एलिमेंट्स हम लोग लेंगे उसका फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी जो भी चेंज होगा वो किससे अकॉर्डिंग चेंज होगा ना? वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास। और वो चेंज कैसे होगा? पीरियोडिकली, मतलब एक सर्टेन पीरियड के बाद वापस से सेम, वापस से सेम, वापस से सेम, दैट इज पीरियोडिक फंक्शन। ठीक, तो जब ये लॉ आया तो इस लॉ में साइंटिस्ट लोगों को बहुत सा होप दिखा। हाँ, इसमें मैक्सिमम टाइम ये सही बता रहा है, मैक्सिमम टाइम ये सही बता रहा है, लेकिन इसमें भी कुछ ड्रॉबैक था। ठीक है, इसमें भी कुछ ड्रॉबैक था। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि इसमें कुछ जो भी मेरा बेनिफिट्स था वो क्या था। तो इसमें हमको बहुत सारा बेनिफिट मिला, जैसे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल जो है इसमें दो पार्ट था, एक था मेरा ग्रुप्स और एक था मेरा पीरियड। सर अभी हम लोग का यही पीरियोडिक टेबल होता है? नहीं, अभी हम लोग जो पीरियोडिक टेबल फॉलो करते हैं वो मेंडलीव वाला नहीं है, दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हेनरी मोजले और बोर्ड से कॉम्बिनेशन से बना था। ठीक है, मतलब मोजले उसको मॉडिफाई किए थे मोजले, और फिर बाद में वो पीरियोडिक फॉर्म में आया था बोर्ड से थ्रू, तो मोजले के नाम से भी वो चलता है। ठीक है, तो अभी तो ये पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स किसको बोला दिया, तो वो बोल रहा है कि ग्रुप्स हम लोग उसको बोलेंगे, किसको बोलेंगे ना? वर्टिकल जो कॉलम्स प्रेजेंट है, यहाँ पर यू है, ठीक है, वर्टिकल, ये कलर दिखने में हेजी लग रहा है क्या? सर हाँ, थोड़ा सा लग रहा है। अच्छा ठीक है, तो वर्टिकल कॉलम्स प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। जो भी वर्टिकल कॉलम्स है, वर्टिकल कॉलम्स मतलब ऐसा कुछ रहेगा, ये वाला कॉलम्स को हम लोग बोलेंगे ग्रुप्स। ये एक ग्रुप, दो ग्रुप, सेकंड थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, ऐसे जैसे वर्टिकल कॉलम्स को बोला जाएगा ग्रुप। तो पीरियड किसको बोला गया ना? पीरियड बोला गया हॉराइजॉन्टल रो, जो हॉराइजॉन्टल रोज है, हॉराइजॉन्टल रोज प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। इसको पूरा लिखना। तो वो कैसे अरेंजमेंट है? वो ऐसे अरेंजमेंट है, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, ऐसे करते हैं। ठीक, समझ में आया? समझ में आया? यस सर। ओके, यहाँ तक नोट डाउन यस सर, हुआ? कॉपी कर रहे हैं। Yes, sir. हाँ, कॉपी करो फिर हमको बताओ।
सर मैग्नीशियम नाइट्रेट में कितना एटम्स होता है? किसमें? मैग्नीशियम नाइट्रेट में एटम, उसमें कौन कौन है? मैग्नीशियम है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। ओके सर। सर प्रेजेंट इन क्या चीज लिखते हैं वो? प्रेजेंट, हाँ प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल शॉर्ट में लिखे सर हो ठीक गया। होते हैं। चलो, सबका हुआ, कोई है जिसका नहीं हुआ है? चलो ठीक है, नो सर। ओके। अब देखो, अब हम लोग देखेंगे कितने पीरियड्स और कितने ग्रुप्स था। ठीक है, कितने पीरियड्स और कितने ग्रुप्स था। तो मेंडेलिव्स वाला जो पीरियोडिक टेबल है वहां पर ग्रुप्स कितना था? वहां पर टोटल 8 ग्रुप्स था, जिसको नेमिंग किया गया था रोमन 1 से लेकर 8 तक, जिसमें से 1 से लेकर 7 ये जो ग्रुप है ये डिवाइडेड था इनटू 2 पार्ट, दैट इज 1A 1B से लेकर 7A 7B तक सब ग्रुप में था। और ग्रुप 8 हैज नो सब ग्रुप, इसका कोई सब ग्रुप नहीं था। ठीक है, कोई सब ग्रुप नहीं था। समझ में आया? एट से लेकर 7 तक जो ग्रुप है वो ए और बी में डिवाइडेड था, सब ग्रुप में डिवाइडेड था। और 8 तक कोई सब ग्रुप नहीं था। अब क्या बोल रहा है कि जितने भी एलिमेंट्स है इस सब ग्रुप में, जितने भी एलिमेंट्स है ए और बी में, इसका प्रॉपर्टी मेरा सेम है, इसका प्रॉपर्टी मेरा सेम है विथ सो द सेम वैलेंसी, सेम प्रॉपर्टी सेम वैलेंसी, ऐसा कुछ। इसमें एक ग्रुप के अंदर में जो भी सब डिवाइडेड है दोनों में, मतलब 1A और 1B सेम वैलेंसी सेम प्रॉपर्टी शो करेगा, 7A 7B सेम प्रॉपर्टी सेम वैलेंसी शो करेगा। 8 में तो कोई सब डिवाइडेड है नहीं, तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स है सबका सेम वैलेंसी सेम प्रॉपर्टी शो होना चाहिए। ये मेंडेलिव्स यहां तक बोलते गया था। ठीक है, यहां तक वो बोलते गया था। अब एक्चुअली मेंडेलिव्स का जो भी मेरिट है ना, मेरिट क्या क्या है हम लोग वो देख सकते हैं। क्वेश्चन पूछता है व्हाट वाज द मेरिट ऑफ मेंडेलिव्स पीरियोडिक लॉ, व्हाट वाज द डिमेरिट्स ऑफ मेंडेलिव पीरियोडिक लॉ। तो याद रखना मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल का फीचर मतलब कितने ग्रुप कितने पीरियड। तो वहां पर क्या है कि ग्रुप्स है और पीरियड है। ग्रुप्स मेरा कितना है 1 से लेकर 8 तक मेरा ग्रुप है। और पीरियड्स कितना था मेंडेलिव वाले में, पीरियड्स कितना था
मेंडेलिव्स वाला में टोटल 6 पीरियड थे, ठीक है, दैट मीन्स 6 हॉरिजॉन्टल रोज है, और ऐसे करते जो कॉलम्स बन रहे हॉरिजॉन्टल वो 8 था। समझ में आया बात? तो यहाँ पर यस सर। इसमें किसी तो डाउट है अभी तक? चलो इसको नोट डाउन करो जल्दी से। सर वो 8 के नीचे क्या चीज लिखे हैं? ये वाला यस सर। नो सब ग्रुप, कोई सब डिवाइडेड नहीं था, नो सब ग्रुप, 8 का कोई सब ग्रुप नहीं है। सर हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे मेरिट्स ऑफ पीरियोडिक मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, उसका क्या मेरिट था। मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, हम पीटी लिख रहे शॉर्ट में, तुम लोग पूरा लिखना, ठीक है। देखो हम पॉइंट्स बता दे रहे, फर्स्ट क्या है मेरिट क्या है, ग्रुपिंग क्या दिया था, ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स तो ग्रुपिंग क्या दिया, जो कि एक मेरिट है जहां से हम लोग इजीली एलिमेंट्स को स्टडी कर सकते हैं, ठीक। तो ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स में तो क्या फायदा हुआ, फायदा ये हुआ कि फायदा ये हुआ कि हम लोग को स्टडी करने में इजी हुआ, स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, ग्रुपिंग से ये फायदा हुआ कि स्टडी ऑफ एलिमेंट्स becomes easier, हाँ या ना, जब एलिमेंट्स से ग्रुपिंग कर दिए तो उसका स्टडी इजी हो गया, स्टडी करना, ठीक। सेकंड क्या था कि डेप्थ रखा हुआ था, डेप्थ फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, डेप्थ फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, जैसे कि नोबल गैस मेंडेलिव तक भी नोन नहीं था, नोबल गैस या नोबल एलिमेंट्स जो है मेंडेलिव से टाइम तक वो नोन नहीं था, ठीक है। तो जैसे कि सच एग्जांपल नोबल गैसेस जब ये डिस्कवर्ड हुआ था तो उसके लिए तो गैप रखा हुआ है, वहां पर प्लेस कर दिया गया, अलग से फिर कोई मारपीट नहीं हुआ कि हम तो जगह दो, हम तो स्पेस दो, तुम्हारा जगह वो फिक्स्ड है, तुम जाओ वहां पर जाकर बैठ जाओ, तो ये हेल्प हुआ था, ठीक। सिर्फ सिर्फ नोबल गैस ही नहीं, बहुत सारा एलिमेंट डिस्कवर्ड हुआ था, सबके लिए हिसाब से जगह रखा हुआ था। कुछ टाइम पे क्या हुआ ना कि अच्छे से प्रेडिक्शन किया गया था कि कहां पर कौन सा प्लेस्ड होगा, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट क्या है कि प्रेडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज, कि जो प्रोड्यूस होगा एलिमेंट उसका प्रॉपर्टी पहले से ही एज्यूम कर लिया गया था, यहाँ पर एक एलिमेंट अभी भी मिल सकता है इस प्रॉपर्टी का, तो प्रेडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स अनडिस्कवर्ड है उसका प्रॉपर्टी सही से एज्यूम किया गया था और उसके लिए वैकेंट पोजीशन रखा गया था। जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल देते तो उसको क्या नाम दिया गया था ना, उसको नाम दिया गया था ऐसा एल्यूमिनियम,
मतलब एल्यूमिनियम के बाद एक एलिमेंट मिलेगा जिसको बोला गया था अतः एल्यूमिनियम, और एक बोल रही थी किसके बाद मिलेगा, और एक मिलेगा ऐसा सिलिकॉन, मतलब सिलिकॉन के बाद एक एलिमेंट मिलेगा जिसको बोला गया था ऐसा सिलिकॉन, जिसका प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम के जैसा होगा उसको एल्यूमिनियम के नीचे रख देंगे, जिसका प्रॉपर्टी सिलिकॉन के जैसा होगा उसको सिलिकॉन के नीचे रख देंगे। तो ऐसा एल्यूमिनियम मतलब कौन प्रोड्यूस हुआ था, गैलियम प्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, एल्यूमिनियम का जैसा सिंबल होता है मेरा गैलियम का, सिंबल बोल रहे सॉरी, प्रॉपर्टीज मेरा होता है गैलियम का। और सिलिकॉन, ऐसा सिलिकॉन किसको बोलते हैं, जर्मेनियम, जर्मेनियम को बोलते हैं जिसका सिंबल है जीई। तो सही सही से ये एलिमेंट्स इस जगह पे, मतलब वो बना रहा है ना, तो देख रहे थे इस प्रॉपर्टी से इस एलिमेंट के बाद ये एलिमेंट आ गया, बीच में कुछ गैप ही नहीं, यहाँ पर डेफिनेटली इस प्रॉपर्टी का एक एलिमेंट आना चाहिए। उस टाइम पे मालूम नहीं था, लेकिन हम लोग भी अंदाज कर सकते हैं ना कि ये चीज होना चाहिए, तभी ना तभी ये चीज होगा। तो वो भी ये सोचा था कि एक एलिमेंट प्रोड्यूस होगा जो कि यहाँ पर प्लेस्ड होगा, तो उसके लिए वैलेंस पोजीशन छोड़ दिया, जिसको बोला ऐसा एल्यूमिनियम ऐसा सिलिकॉन। बाद में जब प्रोड्यूस हुआ तो वो तो बोल ही तो दिया था कि जब प्रोड्यूस होता है यहाँ पर प्लेस कर देना, तो बाकी साइंटिस्ट लोग सिर्फ उठाए और वहां पर प्लेस कर दिए, तो सही से प्रेडिक्शन था। ठीक है, तो ये सब था मेरा पीरियोडिक टेबल का, मेंडलीव वाला पीरियोडिक टेबल का मेरिट, ये बेनिफिट या फिर मेरिट्स था। ठीक है, तीनों पॉइंट समझ में आया। तीनों पॉइंट यस समझ सर, में, समझ में आ गया। ठीक है, नोट डाउन करो। अच्छा, ऐसा नहीं था, सीजनल इशू है, वो ज्वाइन ही नहीं थी उसके बाद। हो जाए तो बोलना। ओके सर। सर हो गया। ठीक है, नो सर, वो ई का सिलिकॉन लिख रहे हैं। ठीक है, सर हो गया। ओके। कोई है जिसका अभी तक नहीं हुआ है? चलो, मेरिट्स के बाद हम लोग देखेंगे डीमेरिट्स या फिर डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। क्या डिफेक्ट है, क्या डिफेक्ट था? तो देखो, फर्स्ट जो डिफेक्ट था वो है एनोमलस पेयर। एनोमलस पेयर का क्या मतलब है, देखो अगर अच्छे से हम लोग समझे तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल अरेंज किसके बेसिस पे है, ये अरेंज्ड है अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास ना, दैट्स मीन लोअर एटॉमिक मास पहले आना चाहिए और उसके बाद हायर एटॉमिक मास, हाँ या ना। लेकिन कुछ एग्जांपल से ऐसा देखने को मिला जहां हायर एटॉमिक मास पहले आ गया और लोअर एटॉमिक मास बाद में,
जिसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है आर्गन एंड पोटेशियम। आर्गन का जो एटॉमिक मास है उसको हम लोग लेते हैं 40 और पोटेशियम का एटॉमिक मास लेते हैं 39। लेकिन देखें दे अदर तो आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18 और पोटेशियम का 19। दैट मीन पहले कौन प्लेस्ड है? पहले तो आर्गन प्लेस्ड है और उसके बाद पोटेशियम प्लेस्ड है। तो ये कुछ एनोमलस पेयर देखने को मिलता है जहां पर एलिमेंट्स with higher atomic mass precedes over the elements with lower atomic mass। जो लोअर एटॉमिक मास है उसको प्रीसीड करता है हायर एटॉमिक मास वाला एलिमेंट, जैसे कि आर्गन एंड पोटेशियम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है पोजीशन ऑफ आइसोटोप। अब हालांकि हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम नहीं पढ़े हैं, हम लोग पहले पीरियोडिक टेबल पे आ गए, तो आइसोटोप्स के बारे में जानकारी होना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो आइसोटोप क्या होता है ना, एलिमेंट विथ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, इसको बोला जाता है आइसोटोप। ठीक, तो अभी मान लो अगर मेंडलीव एटॉमिक मास के बेसिस पे ही अरेंज किया था तो सारे आइसोटोप के लिए अलग अलग पोजीशन होना चाहिए ना, क्योंकि सारे आइसोटोप मतलब तो अलग अलग एटॉमिक मास। लेकिन एक्चुअली में तो ऐसा नहीं था, ऑल आइसोटोप्स के लिए एक ही पोजीशन दिया गया था। ऑल आइसोटोप्स वेर प्लेस्ड टुगेदर, एक साथ प्लेस किया गया था। ऐसा क्यों? अगर हम लोग एटॉमिक मास के हिसाब से प्लेस कर ले तो सारे एलिमेंट्स का तो अलग अलग, मतलब सारे आइसोटोप्स का तो यहाँ पर अलग अलग मास है, अलग अलग मास है ए बी, तो इसके लिए अलग अलग पोजीशन होना चाहिए। लेकिन सारे आइसोटोप्स को एक साथ प्लेस कर दिया गया था, कोई स्पेशल पोजीशन नहीं था। दैट इज ड्रॉबैक, डिफेक्ट है। ठीक, फिर जाकर क्या बोल सकते हैं, फिर जाते एक ड्रॉबैक ये भी था कि ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर प्रॉपर्टीज वाला एलिमेंट। ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट्स एंड सेपरेटिंग सिमिलर एलिमेंट्स, ये भी था। बहुत जगह पे ऐसा भी था कि सिमिलर एलिमेंट्स को अलग कर दिया गया है और बहुत जगह ऐसा था कि जो अलग अलग एलिमेंट्स है उसको वो एक जगह पे प्लेस कर दिया। ठीक है, जैसे कि मान लो सिल्वर को प्लेस किया गया था प्लेस्ड विथ एल्कली मेटल्स। हालांकि दोनों में कोई सिमिलरिटीज नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पर प्लेस कर दिया गया था, तो ये ड्रॉबैक है। और जिसका सिमिलर है उसको अलग कर दिया गया। ठीक है, जैसे कि गोल्ड प्लैटिनम ये सब तो अलग कर दिया गया था। एंड लास्ट जो मेरा लास्ट ड्रॉबैक है कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वो फिक्स नहीं कर पाया था। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट फिक्स्ड। सर पिछला पेज थोड़ा दिखाइए ना, 4 नंबर। ये है डिमेरिट्स, जहां पर एनोमलस पेयर मेजर ड्रॉबैक है और फिर पोजीशन ऑफ आइसोटोप मेजर ड्रॉबैक है। ये दोनों एटलीस्ट लिखना ही लिखना है।
Sir, finished. Sir, next page. ठीक है, सबका हुआ ये पेज? No sir, wait. होते Sir, होते हो जाए तो बोलना। Sir, done. सबका हुआ? कोई है जिसका नहीं हुआ है अभी तक? सर हो गया। होते दिस इज द लास्ट पेज। Position of hydrogen was not fixed. हुआ? Yes sir. ठीक है। yes, sir. तो देखो मेंडलिस पीरियोडिक टेबल का भी कुछ ड्रॉबैक निकला। अब ये मॉडिफाई कैसे हुआ था? ये हुआ था साइंटिस्ट मोजले अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उस टाइम पे उनको पता चला कि नहीं, एटॉमिक मास नहीं, एटॉमिक नंबर से एक्चुअली प्रॉपर्टीज चेंज हो रहा है, जिसके बेसिस पे मेरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया था। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में जो भी डिस्कशन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज तक क्लास अप टू मेंडलिस पीरियोडिक टेबल। यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी डाउट है तो अभी और एक बार पूछ सकते हो। आज तक क्लास के रिगार्डिंग नहीं सर नहीं है। ठीक है, अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग आज क्लास यहाँ पर स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, Okay sir, bye sir. ओके बाय। Okay, sir. ओके Bye, sir. बाय Bye, sir. बाय।